स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम SN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 चैप्टर 7 साइंस, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी, बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पाए जाते हैं ना, बहुत टाइप के। हर एक टाइप एक यूनिक है, किसी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल फंक्शन है, कुछ स्पेशल करेक्टर है, कुछ उनके बॉडी का स्ट्रक्चर्स है, इवन देन बहुत सारी वेराइटीज़ हैं ना। आज उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, चलिए। हैव यू एवर, अब आपने चारों ओर अपने देखा होगा बहुत सारे आपको क्या चीज़, बहुत लाइफ फॉर्म पाई जाती हैं। कुछ लाइफ क्या है, ओशन के, कहाँ पर, वाटर में पाई जाती हैं, कुछ अर्थ पे पाई जाती हैं। कुछ लाइफ क्या है, लाइफ मतलब कि प्राणी लाइफ ना, कुछ लाइफ क्या है माइक्रोस्कोपिक है, बैक्टीरिया जैसे जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। बाकी दूसरी ब्लू व्हेल जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। कुछ रेडवुड ट्रीज़ हैं जैसे कैलिफोर्निया के, जो 30 मीटर तक या 100 मीटर तक लंबे होते हैं। कुछ पाइन ट्रीज़ पाए जाते हैं जो कि 1000 ऑफ ईयर्स तक लाइव रह सकते हैं, राइट। जबकि कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि मॉस्किटो, उनकी लाइफ क्या है, कुछ दिन की होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा दिन की होती है। लाइफ ऑल्सो रेंज, और उनकी रेंज है, कुछ कलरलेस हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट्स हैं, और कुछ बहुत सारे ब्राइट कलर्ड हैं जैसे कि बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। यू नो, बिविल्डरिंग वैरायटी ऑफ लाइफ अराउंड अस इवॉल्व। अर्थ पे क्या बहुत टाइप की इनॉर्मस टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ पाई जाती हैं, देन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। वी लुक, हम देखते हैं उन ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। उनकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, अलग अलग क्लासेस में रखा, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखकर। चलो, और उसके बारे में अब स्टडी करने के लिए क्या उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखना ज़रूरी था। उनके लिए डिसाइड किया गया कि शायद इन कुछ करेक्टर्स हैं, कुछ करेक्टर्स क्या सिमिलर हैं, फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं ऑर्गेनिज्म में, तो उन्हें अलग ग्रुप्स में रखा गया। विद इन ग्रुप्स में कुछ सब ग्रुप्स भी बनाए गए और उनके कुछ स्पेशल करेक्टर्स लिए गए। यस, फंडामेंटल करेक्टर के बेस पे तो ग्रुप्स बनाए गए और उनके कुछ लेस इंपॉर्टेंट करेक्टर के बेस पे सब ग्रुप बनाए गए। ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, दो ही चीज़ थी, वन इज़ करेक्टरिस्टिक एंड दैट इज़ फंक्शन। करेक्टर्स कैसा है और उनका फंक्शंस कैसा है। करेक्टरिस्टिक्स के बाद में आगे फिर क्लासिफिकेशन किया बाय द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, जैसे कि क्या होते हैं, अगर हम एक वॉल की बात करें, भाई हमें एक वॉल क्रिएट करनी है, एक वॉल बनानी है स्टोन से, तो सबसे पहले क्या हम स्टोन डिसाइड करते हैं ना, शेप एंड साइज़ के बेस पे अलग रखा जाता है। नीचे वाली वॉल का नीचे वाला पार्ट बड़े स्टोन से बनाते हैं, धीरे धीरे उनकी शेप के अकॉर्डिंग हम आगे वॉल को बनाते जाते हैं। क्लियर दैट। इसी टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका स्टडी को ईजी बनाने के लिए, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी एक साथ नहीं कर सकते, तो ईजी बनाने के लिए। चलिए भाई, हम आज के टाइम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेल के बेस पर, सेल का क्या नेचर है, उसके बहुत सारे अलग अलग करेक्टर्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग करेक्टर हैं, उन्हीं के बेस पे, जिस सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे हम उन्हें अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। यू नो, यूकैरियोटिक सेल आप सब पढ़ चुके हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले पार्ट जो होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना, सेल ऑर्गेन्स के अंदर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स इट। ओके, मतलब उनमें न्यूक्लियस है या नहीं है, उसके बहुत सारे सेल के क्या क्या प्रोसेस हैं, उसके बेस पे इनको अलग अलग किया गया। और सेल सिंगल है या ग्रुप में है, इंडिविजुअल वर्क कर रही है या ग्रुप में वर्क कर रही है, उसके बेस पे किया गया। देन कौन से ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बाय द फोटोसिंथेसिस। यू नो दिस, प्लांट मेक देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। और कौन अपना फूड नहीं बना सकते, दूसरे से लेते हैं, इसके बेस पे डिफरेंस किए गए। और साथ में ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्लांट से लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। हमें पता है एनिमल्स का, प्लांट्स का, दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के किस के उनकी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी की गई। फिर उसके बाद एक इंडिविजुअल बॉडी कैसे डेवलप होती है, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट पार्ट्स, और कैसे उसके स्पेशल करेक्टर आते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसके बेस पे इनको डिफरेंट किया गया। ठीक है भाई। इसके बाद आया क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन क्या है, जैसे धीरे देखो, पहले क्या होते थे, एंशिएंट जो पर्सन थे हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। फिर धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते चले गए, तो
उसी एवोल्यूशन कहते हैं विकास। एवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट होना, दिस इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का यस क्लासिफिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट बनाया गया, एवोल्यूशन के बेस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया, दैट्स इट। जैसे कि बॉडी कैसे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, कैसे उनके फंक्शंस हैं, कैसे कैसे धीरे धीरे वो डेवलप हुए। क्लासिफिकेशन क्या है, बीन क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन क्या है, एवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। बहुत सी लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे आर अराइज बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ, बहुत सारी जो नई लाइफ्स बनी वो क्या है, एक्यूमुलेशन। पहले लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए, उसके बेस पे नई क्लास, नई बॉडी डिज़ाइंस बने, नए ऑर्गेनिज्म आए जो कि किसी भी काम को बेटर तरीके से कर सकती हैं। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने इस एवोल्यूशन का आइडिया दिया। उन्होंने दिस आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859 में अपनी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ओके चलिए, द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। सबसे पहले बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल और रॉबर्ट विटेकर, अर्नेस्ट हैकल ने और रॉबर्ट विटेकर ने एंड कार्ल हूज ने ट्राई टू सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसने कहा किंगडम्स। सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी में किंगडम में डिवाइड किया गया। द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैव 5 किंगडम्स। विटेकर ने कितने 5 किंगडम्स बनाए, वर्सेस मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। आपको अच्छे से याद करनी है। किसने बनाए, अर्नेस्ट हैकल ने और रॉबर्ट विटेकर ने 1959 एंड 1894 एंड 1977। ठीक है, चलिए उन्होंने तो इसके किंगडम्स बनाए और विटेकर ने 5 किंगडम्स बनाए। कौन से, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके उसके बाद दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द, इनका ग्रुप का बेस क्या बनाया गया, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका मोड कैसा है, मतलब न्यूट्रिटिव मोड कैसा है, वो है हेट्रोट्रॉपिक है या ऑटोट्रॉपिक है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है ऐसा, और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ओके मॉडिफिकेशन हुज इंट्रोड्यूस बाय द डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू, मोनेरा को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्चियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ओके चलिए उसके बाद सब ग्रुप बनाए गए। किंगडम के बाद फाइलम या डिवीज़न, फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीज़न बनाए गए प्लांट्स के लिए। फाइलम से नीचे क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और पता है उन्होंने अलग अलग एनिमल्स को, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग साइंटिफिक नेम किए गए, जिसे हम जीनस और स्पीसीज के थ्रू बताते हैं। जीनस और स्पीसीज, जैसे हमने आपको पता है ना, मानव यानी कि ह्यूमन बीइंग का नाम होता है होमो सैपियंस, तो होमोस का जीनस है और सैपियंस उसकी स्पीसीज है, अलग अलग पर्टिकुलर नेम दिए गए। ओके चलिए भाई, द सेपरेटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ हायरार्ची बाय कैरेक्टरिस्टिक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स, देन वी अराइव्ड एट द सबसे बेसिक यूनिट थी इसकी स्पीसीज, सबसे नीचे वाली। ओके दैट इज सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड परपेटुएट। ओके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर द 5 किंगडम्स जो उन्होंने दी वो इस टाइप से हैं। सबसे पहले मोनेरा, हम पूरा ना पढ़ के सिर्फ इसके मेन पार्ट पढ़ेंगे। मोनेरा के अंदर उन्होंने कौन से लिविंग या कौन सी लाइफ्स रखी। दीज ऑर्गेन्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट, इनमें डेफिनेट न्यूक्लियस, तुम्हें पता है ना, सेल के अंदर का पार्ट जो पूरी सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, दिस कॉल्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, मोनेरा में जितने भी लाइफ्स रखी गई या एनिमल्स रखे गए उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डेफिनेट नहीं था, आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था ये, और ऑर्गेनिज्म भी डेफिनेट नहीं थी, मिसेबल थी। ओके ये कुछ मतलब मल्टी सेलुलर भी थे और यूनिसेलुलर भी। ओके सम ऑफ देम हैज सेल वॉल वाइल सम डू नॉट, कुछ में सेल वॉल पाई जाती है, यू नो सेल वॉल से प्लांट के अंदर सेल वॉल नहीं, सबसे बाहर की साइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल जैसे प्लांट में पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है कुछ में नहीं पाई जाती। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, कैन बी द, या तो सिंथेसिस, या तो ये अपना फूड बना सकते थे, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते थे या हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते थे। इस ग्रुप में रखा गया बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गा को और साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। ओके क्लियर। हमें बेटा बस इनके मेन कैरेक्टर्स को पता होना चाहिए कि इनके कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स है। आदमी से बैक्टीरिया एंड एनाबियना। फिर सेकंड आया प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में थोड़ा सा चेंज, इस ग्रुप में कैसे थे, यूनिसेलुलर मतलब जिनकी पूरी बॉडी एक सेल में बनी है, सारे फंक्शन एक सेल में हो रहे हैं, या यूकैरियोटिक जिनका देखो भाई, जिनके न्यूक्लियस क्लियर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ये कैसे थे, यूकैरियोटिक थे
और सिंगल यूनिसेलुलर थे। ओके, इन ऑर्गेनिज्म में अपेंडेजेस थे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे सीलिया, फ्लैजिला और मूवी, ताकि ये मूवमेंट कर सके। जैसे देखो अमोइबा नहीं है, आपने पढ़ा है ना अभी तक अमोइबा में अपेंडेजेस, अपेंडेजेस नहीं पाई थी, थोड़ा बढ़ा हुआ पार्ट, सीडियोपोडिया टाइप, ये उसमें पाया जाता था। और जैसे कि पैरामीशियम में क्या होता है, सीलिया, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर चारों साइड जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फ्लैजिला जैसे कि यूग्लिना, इट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज, फ्लैजिला क्या है, इसकी हेल्प से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसकी हेल्प से यूग्लिना आगे की ओर बढ़ता है। ये ऑर्गेनिज पाए गए। ओके, इनका न्यूड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, ऑटोट्रॉपिक भी था, मीन अपना फूड खुद बना भी सकते थे, और हेट्रोट्रॉपिक नहीं भी बना सकते थे, जैसे कि एल्गा, डायटम्स और प्रोटोजोन्स को इसमें रखा गया। ठीक है भाई। थर्ड आ गए फंजाई। फंजाई के करेक्टर क्या है, दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये क्या करते हैं, डिकेइंग, सड़ी गली चीज़ों से, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते थे, इन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप। यस, these are saprotrop is called fungi. Many of them have the capacity to become multicellular organs at certain stages. अपनी लाइफ में कुछ मल्टीसेलुलर हो भी जाते हैं, अदरवाइज ये यूनिसेलुलर ही होते हैं। इनमें सेल वॉल बनी है किसके द्वारा, एक कॉम्प्लेक्स शुगर के द्वारा, इसे कहते हैं चिटिन। चिटिन क्या है, एक क्या है, शुगर है बेटा, जिसके कारण इनके एनिमल्स के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल, जिसे चिटिन की बनी होती है। एग्जाम्पल है यीस्ट और मशरूम। यस, यीस्ट जो आप देखते हो, दिस इज अ सेप्रोट्रॉप। ओके, सम फंगल स्पीसीज लाइव इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गा। आपने पढ़ा ना, ब्लू ग्रीन एल्गा के साथ कुछ क्या होता है, ये फंजाई क्या होता है, रिलेशनशिप में आता है, जिन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। कुछ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सुना है ना, दैट इज कॉल्ड दिस सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकेन्स। आपने 7th में पढ़ा भी है ना, लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है, लाइकेन्स से। लाइकेन्स क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। ऑल सीन लाइकेन्स आर शोन ग्रोइंग लार्ज कलरफुल पैचेज ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। कब देखा जाए, बारिश के दिनों में देखे जा सकते हैं। प्लांटिक है, ऑल मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल पाई जाती है, एट्रोट्रॉप है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। All plants are introduced in this groups. Okay, then Animalia, all organisms which are multicellular हैं, यूकैरियोट हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती, हेट्रोट्रॉपिक है। दैट सारे एनिमल्स किसी ना किसी तरह से प्लांट पे बेस्ड रहते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, उनकी एनिमेलिया के अंदर स्टडी की गई। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, से अच्छे से पढ़ के आना, साथ में इस चार्ट को कवर करना बच्चों। ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स तो यूनिसेलुलर जैसे कि मोनेरा। यूकैरियोट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टीसेलुलर को फिर 2 पार्ट में, सेल वॉल के बेस पे, विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विद सेल को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेप्रोट्रॉप मीन जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो नहीं करते दिस आर कॉल्ड फंजाई। मीन फंजाई इज अ प्लांट, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। देन सेकेंड इज सेल वॉल पाई जाती है, पर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। देन सेकेंड इज प्लांटी, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, क्लोरोफिल पाया जाता है। देन सेकेंड विदाउट सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते, एनिमेलिया जैसे कि हम। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।